जो घटना मुकेश सहनी जी के पिताजी के साथ हुई, इतनी निरसंस हत्या है जिसकी आदमी व्याख्या भी नहीं कर सकता है, उसके बारे में बता नहीं सकता, देख नहीं सकता, इतना दर्दनाक घटना है। तो हम यही कह सकते हैं इसके बारे में कि अपराधियों के ऊपर सरकार का कोई लगाम नहीं है। अपराधियों का मन बढ़ गया है। अपराधी समझते हैं कि मेरा कुछ नहीं होने वाला है। शासन प्रशासन से कोई भय नाम की चीज खत्म हो गई। राज्य सरकार का औरा खत्म हो गया है, इकबाल खत्म हो गया है। ये स्थिति है। हम चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी से अपील करते हैं कि आम जनता को सुरक्षा की गारंटी दें। यही हमारा उनसे आग्रह है। और हम सब लोग मिलकर जो कर्तव्य के लोग हैं, पटना में कोई कार्यक्रम हम लोग प्रतिरोध का कार्यक्रम बनाएंगे। मैं अभी से पीछा पर बता नहीं सकता, लेकिन निश्चित तौर से प्रतिरोध का कार्यक्रम बनेगा, जिससे कि सरकार लॉ एंड ऑर्डर पर लगाम लगाए, आम जनता को सुरक्षा की गारंटी दे। ये आपके माध्यम से हम दरभंगा के भी लोगों को बताना चाहते हैं कि सरकार की गारंटी जो थी वो खत्म हो गई। कहाँ से थी गारंटी? डबल इंजन की सरकार की गारंटी नाम की कुछ सर, हत्या के 24 घंटा के बाद भी एफआईआर लॉन्च नहीं हुआ है, क्या कहेंगे? यही तो सबसे बड़ा प्रमाण है। यही तो गारंटी का प्रमाण है ना। सुशासन का ये प्रमाण है। इससे आगे क्या करना है? सर, सरकार में चूँकि आप लोग भी पहले रह चुके हैं, तो क्या लगता है अपराध नियंत्रण कैसे हो सकता है? कोई आप लोग के पास इस तरह का कोई योजना ऐसे अपराध, क्योंकि बीजेपी रारा के बीच में ये बात बोलती रही है कि यूपी मॉडल लागू होना चाहिए तभी अपराध गिरेगा, यानी कि एनकाउंटर को बढ़ावा देना वो करते। आप लोगों को क्या लगता है उनकी मांग, और आप लोग क्या कैसे इसको? सरकार का इकबाल खत्म हो गया है। सरकार से भय नाम की चीज खत्म हो गई है। यूपी मॉडल तो आतंक मॉडल है, आफत मॉडल है। आफत नहीं चाहिए, सुशासन चाहिए। लोगों का विश्वास चाहिए, होना चाहिए। आम जनता का विश्वास खत्म हो रहा है प्रशासन से। सर, आपने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से बिगड़ रहा है। आज मुकेश सहनी के पिताजी की हत्या हुई तो तमाम इंडिया अलायंस हो या कोई भी पार्टी के बड़े बड़े नेता रहे, लेकिन इसी दरभंगा शहर में, जिला में कई ऐसी निर्मम हत्याएं होती हैं, तब कोई पार्टी के बड़े नेता नहीं आते। सर, सवाल पूरा सुन लिया जाए। आपके पटना शहर में भी ऐसे अनगिनत लाशों की हम बात करते होते, लेकिन कहाँ रहते हैं सर आप लोग? वही बात कहा कि सरकार के हाथ से निकल चुकी है, फिसल रही है, और खत्म हो गया है, इकबाल खत्म हो गया है। अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। इस पर सरकार लगाम लगाए। भाजपा प्रवक्ता अजय आलोक जी का जो बयान रात आया इस घटना के संदर्भ में, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं जानते हम। उन्होंने बताया है कि अमेरिका में ट्रंप के ऊपर जब गोली चल सकता है इस अपराध को जोड़ते हुए, तो अपराध होना कोई बताए, अपराध के बाद कार्रवाई होती है, उस पर क्या करेंगे? बढ़ावा देना चाहते हैं, इसका मतलब। उनके बयान बड़े वायरल हो रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इस तरह की घटनाएं होने कोई बड़ी बात नहीं है। जब ट्रंप पर हमला हो सकता है तो इन पर भी नहीं हमला हो सकता है। वाह, कमाल है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बहुत अच्छी बात है, वो बोल रहे हैं। सब कोई सत्ता में, एक दिन उनको भी इसका भोगना पड़ेगा। इसको जान सबके लिए प्यारी है। जो दूसरे का जान समझ रहे हैं कि विपक्ष क्या कर रहा है सर? भाई जो कुछ करना है कर रहे हैं। सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस से न्याय मिलेगा आम जनता को?
जो करना है हम लोग सब प्रतिरोध के संदर्भ में हम 24 घंटा होने जा रहा है, अपराधी का कोई आता पता नहीं। विपक्ष अपनी जिम्मेदारी कब पूरी आप क्वेश्चन न पूछ के आप भी इसी के हिसाब से लगाइए, कुछ है इसी बात जिसका समाधान नहीं। अच्छा, क्या लगता है सर, आप घटनास्थल पर आए थे, हत्या के पीछे कारण क्या लगता है? जब बातचीत हुई होगी, आप चूँकि 24 घंटे से ज़्यादा वक्त हुआ, क्या आपको क्या लगता है क्यों हत्या हुई होगी? क्योंकि इस पर भी सस्पेंस अभी है। कारण के बारे में क्या कहें? कारण के बारे में तुरंत इसका खुलासा तो करना चाहिए हमें जिला पुलिस प्रशासन को, सरकार को, कि अपराधी किसी भी कीमत पर बचे नहीं। आज हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री जगदानंद सिंह के निर्देश पर तमाम आज शिष्टमंडल हम मुकेश सहनी जो वीआईपी के सुप्रीमो हैं, उन परिवार के दुख के घड़ी में हम लोग पहुंचे हैं। और राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन परिवार एक कमज़ोर, पिछड़ा, अति पिछड़ा और वंचितों की आवाज़ है। और यह जो हत्या हुई है, इसमें ये हत्या का स्थान समाज में कहीं नहीं, ऐसे हत्या का पूरी तरह से हम लोग निंदा करते हैं। और राष्ट्रीय जनता दल इस मुद्दे को लेकर चुप बैठने वाला नहीं है। आज जिस प्रकार की हत्या जितन सहनी साहब का हुआ है, पूरा बिहार राष्ट्रीय जनता दल परिवार ममाहत है। 22 तारीख से मानसून सत्र शुरू होने वाला है। माननीय नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में हम लोग सरकार को सदन के अंदर घेरने का काम करेंगे और हल्ला बोलने का काम करेंगे। और जिस प्रकार से पूरे प्रदेश भर में अपराधियों का बोलबाला, भ्रष्टाचारियों का बोलबाला चारों तरफ त्राहिमाम है, तो राष्ट्रीय जनता दल सड़क से लेके सदन तक इस लड़ाई को लड़ने का काम करेगा। और बिहार में जो हत्या का दौर चल रहा है, जो भ्रष्टाचार का दौर चल रहा है, उसको निश्चित रूप से माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जो माननीय नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग लगाम लगाने का काम करेंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव क्यों नहीं आए? जब इतनी बड़ी घटना है और हर लोग मरवाए गए, सत्ता में सब लोग आ रहे हैं, आखिर तेजस्वी प्रसाद यादव क्यों नहीं आए हैं? माननीय नेता प्रतिपक्ष भी अपने फेसबुक अकाउंट से, हैंडल से उन्होंने इस घटना की कड़ी निंदा की है। वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी साहब से उन्हें दूरभाष पर, टेलीफोन पर वार्ता भी किया है, दुख व्यक्त किया है। पुलिस प्रशासन, डीजीपी, तमाम अधिकारियों से और लगातार टेलीफोन के माध्यम से संपर्क में है। और हमें लगता है कि जल्द ही मुकेश सहनी के इस दुख के घड़ी में माननीय नेता प्रतिपक्ष भी निश्चित रूप से एक दुख के घड़ी में साथ है और निश्चित रूप से जल्द ही उनके पास पहुँचेंगे। उनका आना उचित नहीं लग रहा है? नहीं, निश्चित रूप से आएंगे। माननीय नेता प्रतिपक्ष अभी पटना में नहीं है, वह निश्चित तौर पे पीड़ित परिवार मुकेश सहनी जी लंबे समय से 2 महीना तक अभी साथ में महागठबंधन की ओर से पूरे बिहार में प्रचार किए हैं। और जिस प्रकार से राम लक्ष्मण भाई की तरह बिहार में प्रचार उन्होंने किया था, तो हमें लगता है सबसे ज़्यादा सदमे में माननीय नेता प्रतिपक्ष अभी है। कि 2005 में जब सत्ता में आए ये लोग, तो पहले कहते थे कि जंगल राज के कारण हम सत्ता में आए। आज इस राज को क्या बोलेंगे आप? प्रतिदिन आंकड़ों को भी छुपाया जाता है और 10 से 12 हत्या इस सूबे में हो रहा है। तो आप लोगों को एक तय, आप लोग भी हमारे खिलाफ या हम लोगों के पार्टी के खिलाफ बहुत प्रचार किए कि भाई अब जंगल राज आ गया, जंगल राज आ गया। तो इस राज को आप लोग क्या कहेंगे? आप लोग न्याय दिलाइए हम लोगों को और बिहार की जनता को, जो त्राहिमाम है, त्राही कर रही है हत्या और लूट और डकैती से।